हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपकी दोस्त करिश्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वुमेन सुपरवाइज़र के सिलेबस और बुक्स के रिगार्डिंग। तो मैं अभी वर्तमान में महिला पर्यवेक्षक के पद पर हूँ और 2025 वाला एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है और उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई की थी, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर आपका एक पेपर होगा, उसके अंदर पार्ट ए होगा एक और एक पार्ट बी होगा। ये पार्ट ए देखने को मिल रहा है जैसा कि आपको यहाँ पर, ये पार्ट बी देखने को मिल रहा है। पार्ट ए 115 नंबर का होगा, पार्ट बी जो होगा वह 85 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। पेपर जो है वो ऑफलाइन होगा आपका। इसके आगे हम देखते हैं। अब हम लोग इसके विस्तृत सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो आपको पार्ट ए में देखने को मिल रहा है हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, रीजनिंग है और सामान्य ज्ञान है। सेकंड में पोषण और स्वास्थ्य रिगार्डिंग टॉपिक देख रखे हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। हिंदी में आपको देखने को मिल रहे हैं ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। और अब ये हिंदी के टॉपिक्स हैं। अब मैंने हिंदी के टॉपिक्स कहाँ से किए थे, तो मैंने हिंदी के टॉपिक्स किए थे 6 to 12 वाली जो हिंदी व्याकरण की बुक चलती है स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में चलती है हिंदी व्याकरण वाली बुक, उससे मैंने किए थे। ये आपको इजी गोइंग मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप इसे मंगवा सकते हैं। और आपके आसपास अगर ऐसा कोई स्टूडेंट रहता है जो 6 to 12 के बीच में, तो उससे भी आप उसकी हिंदी व्याकरण की बुक लेकर के फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं या उससे लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल बुक रहेगी और इसमें आपकी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको इजी गोइंग मिल जाएंगे। तो मैंने इसी से पढ़ाई करी थी, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। उसके आगे मैं बात करूँ तो इंग्लिश के टॉपिक्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं। इंग्लिश के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो टॉपर्स नोट्स करके एक बुक में मार्केट्स में मिलेगी आपको, टॉपर्स नोट्स, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। इसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स बिल्कुल इजी वे में आपको मिल जाएंगे, जिससे आप इन टॉपिक्स को कर सकते हैं, इसके एमसीक्यू कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छी करके और इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर इसके बाद में आगे मैं बात करूँ तो गणित और रीजनिंग के ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स जो है आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में इजी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं मैं बिल्कुल बेसिक और इजी टॉपिक्स दे रखे हैं। अगर आप आर्ट्स फील्ड से हैं तो भी आप अपने मैथ्स को अच्छा करके, अभी आपके पास में लगभग 5 से 6 महीने का समय है, तो आप डेली प्रैक्टिस करके अपनी मैथ्स को अच्छी करके आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैथ्स के लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी लक्ष्य की जो गाइड आती है, उस लक्ष्य की गाइड्स में थे मैंने मैथ्स को पढ़ा था। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपके पास में कोई और बुक है तो भी आप इसके एमसीक्यू, इन सभी टॉपिक के एमसीक्यू, रीजनिंग के टॉपिक के और मैथ्स के टॉपिक के एमसीक्यूज़ आप किसी और बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बुक यूज़ की थी वो लक्ष्य वाली बुक यूज़ की थी। लक्ष्य वाली कोई सी भी बुक पढ़ी है आपके पास, चाहे रीट वाली है, एसआई वाली है, कोई सी भी बुक है, उसमें आपने मैथ्स दे रखी है तो आपको मैथ्स निकालनी है और ये वाले टॉपिक्स आपको लेके उससे आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। देन उसके अलावा आपको मैथ्स अगर यूट्यूब से करनी है तो यूट्यूब से मैंने जो देखा था वो एक आकाश कटेवा करके सर हैं, जिनकी रीड की फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस उन्होंने कुछ डाल रखी है, उसमें उन्होंने ये वाले टॉपिक्स भी करवा रखे हैं। तो आप वहाँ से भी ये टॉपिक्स कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के हैं तो सर ने काफ़ी सिंपल वे में बिल्कुल समझा रखा है, तो आप वहाँ से भी ये टॉपिक्स क्लियर कर लें अपने। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान दे रखा है, तो अच्छी बात है कि राजस्थान का ही इसमें ऑलमोस्ट सामान्य ज्ञान दे रखा है, इंडिया का नहीं दे रखा है। तो राजस्थान का एक तो हिस्ट्री है, कल्चर है और एक ज्योग्राफी है। तो इसके अंदर लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो आप गाइड पढ़ सकते हैं कोई भी, हाँ, एक तो गाइड पढ़ सकते हैं आप लोग, लक्ष्य वाली गाइड्स
लक्ष्य वाली गाइड पढ़ सकते हैं, और कोई गाइड है तो भी आप लक्ष्य वाले के अलावा भी दूसरी गाइड भी पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्य वाली मैंने पढ़ी थी। और इसके अलावा आपको एक गौरव ज्ञान धारा करके जो वन लाइनर बुक आती है, वो वाली बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें भी काफ़ी सारा अच्छा मैटर दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैंने उस बुक को भी पढ़ा है। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बता रही हूँ ना, आप दिशा वाली जो बुक है ना उसके एमसीक्यूज करें। अगर दिशा वाली बुक नहीं है आपके पास, मूमल वाली बुक है, तो मूमल वाली बुक से भी आप लोग करें, एमसीक्यू ज़रूर करें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके जो पुराने ईयर के लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपके इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो आपके जो स्कोर है ना वो इससे बढ़ेगा। दैनिक विज्ञान के लिए भी दिशा वाली जो साइंस वाली जो बुक आती है, उससे आप लोग दिशा वाली बुक से आप लोग क्या कर सकते हो, दैनिक विज्ञान वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर है करंट अफेयर्स आ रहा है, विश्व, भारत और राजस्थान तीनों का ही करंट अफेयर्स है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, वरना आप यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुक की बात करते हैं, बुक का सजेशन चाहिए तो क्रोनोलॉजी या फिर मूमल वाली जो वार्षिक जो बुक्स आती है, या 3 मंत्र वाली भी आती है, त्रैमासिक आती है, आप उसका भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे प्रबंधकीय गुण। ये थोड़ा सा बिल्कुल आउट ऑफ है, क्योंकि अभी तक की जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी, लेकिन ये प्रबंधकीय गुण आपके अभी तक कहीं पर इतना पढ़ने में नहीं आए होंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये मैं आपको अपने नोट्स में से जो मैंने पढ़े थे उससे मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो आपको इस पूरे मैटर की 20 नंबर के मैटर की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अच्छे से ये वाला पोर्शन जो है वो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवाने वाली हूँ। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं आगे आगे बढ़ते हम लोग, सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट है 85 नंबर का। 85 नंबर का आपका सेकंड पार्ट है, और इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिल रही है में पोषण, गर्भवती की देखभाल है, टीकाकरण है, स्वास्थ्य व पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, ये है। और एक और आ रहा है आपका बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। तो ये वाले जो 7 टॉपिक है, ये वाले 7 टॉपिक भी मैं आपको करवाने वाली हूँ बिल्कुल फ्री। अगर आप इसकी कोई बुक खरीदना चाहते हैं इन सेकंड पार्ट की, तो मैंने जो बुक पढ़ी थी वो दक्ष वाली बुक पढ़ी थी, आप दक्ष वाली बुक से ये वाले टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी दक्ष वाली बुक मिल जाएगी, और मार्केट में भी इजी गोइंग आपको महिला पर्यवेक्षक के नाम से दक्ष की एक बुक मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी थी। उसके बाद में दक्ष वाली बुक आप पढ़ लें, देन मैं ये वाले सारे टॉपिक्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पर फ्री में और बहुत अच्छे से मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसमें से आपके आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर है बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये दोनों 10-10 नंबर के टॉपिक्स है। अगर आपने रीड की तैयारी की है तो आपने ज़रूर ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। बाकी मैं अगर आपको बुक्स लेनी है तो इसके लिए मैंने जहाँ से पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था वंदना जादौन मैम की जो बुक आती है। वंदना जादौन मैम जो है काफ़ी अच्छे मैम हैं, जो साइकोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। उन मैम की ये बुक आती है मार्केट में, उससे मैंने ये टॉपिक्स किए थे, तो इससे आप बहुत अच्छे से इनको कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं ये वाले टॉपिक्स भी, ये दोनों टॉपिक्स भी मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूँगी, और इसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो इस वाले पार्ट को आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप जितना ज़्यादा अच्छा इसको बी पार्ट को आप जितना ज़्यादा अच्छा कर देंगे ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। कई बार ये सारे डाउट्स आ रहे हैं कि इतनी 72 पोस्ट ही तो हैं, कैसे तैयारी करें, 72 में कहाँ से होगा। तो मैंने जो पिछली वाली जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 200 समथिंग पोस्ट ही थी, तो फिर भी मैंने तैयारी की। मैं भी यही सोच तो रही थी, मन में आया तो था कई बार कि 200 पोस्ट ही है, कैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी की। और फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं ये भूल करके तैयारी की कि सिर्फ 200 पोस्ट ही है। जब मैंने
ये भूल कर तैयारी की और अपना 100% मैंने जब दिया ना, तब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आप भी ये भूल करके तैयारी करेंगे कि यार पोस्ट कितनी है, सिर्फ 72 पोस्ट ही है, तो यार आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना। तो आप लोग ये भूल करके तैयारी करें कि सिर्फ 72 पोस्ट है। और पढ़ा हुआ जो ज्ञान है ना, मतलब कभी भी खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा, जीवन में काम आएगा या किसी और एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और मेरी बहुत सारी गुड विशेस आपके साथ में हैं। और आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपके कोई डाउट्स है, अगर और भी कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।